दोस्तों नमस्कार, मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूँ। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के अवाम के नाम एक संदेश जारी किया है और ऐसा ही संदेश उन्होंने कुछ दिन पहले लेबनान के आवाम के लिए दिया था। इस संदेश के जारी होने के बाद यह कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि अब क्या इजराइल का अगला लक्ष्य, अगला निशाना अब सीधे ईरान है। और चूंकि मध्य पूर्व में सारे फसाद का जो कनेक्शन है वह इजराइल और ईरान से जुड़ा हुआ है। ईरान से इजराइल और ईरान जो है उससे इजराइल बदला लेने के लिए कसम खा चुका है और ईरान द्वारा समर्थित चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, सबके साथ इजराइल लगा है और सबकी बैंड बजा रहा है। इसी कड़ी में वह लेबनान पर तो हमला कर ही रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, लेकिन साथ ही वह यमन पर भी हमला लगातार कर रहा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल जल्द ही ईरान के खिलाफ कोई आक्रामक कदम उठा ले। एक दिन पहले भी खबर आई थी कि ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता जो ईरान के सुप्रीमो हैं अयतुल्ला अली खुमैनी, उनको कहीं किसी गुप्त स्थान पर ले जाके छिपा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में साफ साफ ईरान के लोगों से कहा है कि ईरान में इस्लामिक गणराज्य लोगों की सोच के काफ़ी पहले ही खत्म हो जाएगा और ईरान के लोग इस कट्टरता से मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे और इजराइल और ईरान की जो दो प्राचीन संस्कृतियां हैं वह एक दूसरे से के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहा, जब ईरान आखिरकार स्वतंत्र हो जाएगा वह लोगों की सोच से काफी पहले आएगा और सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अब ऐसा ही संदेश उन्होंने लेबनान के लोगों को भी दिया था और वहाँ के लोगों से साफ साफ कहा था कि इजराइल की कोई शत्रुता लेबनान के आम लोगों के साथ नहीं है। उसकी जो भी शत्रुता है वह हिजबुल्लाह से है और वह हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। इसलिए जो लेबनान के आम लोग हैं, आम आवाम है, वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू से फोन पर बातचीत करते हैं और एक तरफ से भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। प्रधानमंत्री की नेतन्याहू से हुई इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि इजराइल जो इन चरमपंथी गुटों से लड़ रहा है, वास्तव में ये चरमपंथी गुट तो आतंकी गतिविधियों में ही शामिल है। इजराइल पर पिछले साल 7 अक्टूबर को किए गए हमले, हमास द्वारा जो हमले किए गए जिसमें 1200 लोगों की जान गई और 200 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बनाया, वह एक पूरी तरह से आतंकवादी हमला ही था। इसके बाद हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह आए, हुती आए या फिर यमन, ये सारे की सारी कार्रवाइयाँ जो है वो आतंकवादी गतिविधियों में ही मानी जाएगी और एक तरह से भारत ने इजराइल को अपना समर्थन इस मामले में दिया है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे जो बातचीत हो रही है या बेंजामिन नेतन्याहू जो संदेश जारी कर रहे हैं, इस बीच इजरायली आर्मी लेबनान के बॉर्डर पर
पहुंच चुकी है और वह किसी भी क्षण लेबनान में आर्मी घुस सकती है। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी कहा गया है कि हम भी तैयार हैं और इजराइल को 2006 की याद दिला देंगे। खैर, अब अभी तक जो हुआ है इसमें इजराइल का ही पलड़ा भारी है और हिजबुल्लाह के बैंड बची पड़ी है। देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन सबको अंदाज़ा है कि इजराइल जिस तरह आक्रामक रुख से आगे बढ़ रहा है, इसमें हिजबुल्लाह का सफाया वो कर ही देगा। हालांकि हिजबुल्लाह के लीडरशिप या हमास के लीडरशिप या किसी को भी मार देने से यह जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि यह एक आइडियोलॉजी है। इजराइल के खिलाफ मुसलमानों की एक आइडियोलॉजी है। यह आइडियोलॉजी जब तक नहीं मरती है, और इसके बहुत कम चांसेस है, तब तक इजराइल को अलग अलग रूपों में आने वाले खतरों से जूझना होगा और उससे लड़ना होगा। हालांकि एक बात और है कि नसरल्ला के मारे जाने के बाद अगर आप देखें तो पूरा इस्लामिक जगत जो है वह आपस में ही बटा दिखता है। कहीं नसरल्ला के मारे जाने पर दुख जताया जाता है, तो कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो कहीं प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, कहीं खुशी भी मनाया जा रहा है। खाड़ी के 6 देश जो हैं, बहरीन, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत, ये 6 देशों का एक संगठन है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसे जीसीसी कहते हैं। उसने लेबनान की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा, स्थिरता, वहाँ के लोगों के विस्थापन पर तो बातचीत की है और बयान जारी किया है, लेकिन नसरल्ला की मौत पर वह चुप्पी साधे हुए हैं। बहरीन में प्रदर्शनकारी जो नसरल्ला के मारे जाने के बाद इजराइल के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अभी हमने कहा ही कि कुछ जगह मौत पर दुख जताया, तो वहीं कुछ जगह खुशियां भी मनाई जा रही है। इन खुशियां मनाने वालों में अधिकतर सीरिया के लोग हैं। सीरिया में बशर अल असद की सेना को रूस और ईरान के अलावा हिजबुल्लाह ने भी काफ़ी तबाह किया और सरकार विरोधी लड़ाकों से वापस कई इलाकों को छीन ली थी। एक्स पर यानी ट्विटर पर सीरिया के ही एक पत्रकार हैं जो इराक में रहते हैं, अमर अल जमाल, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि सीरिया में नसरल्ला की वजह से लाखों लोग पीड़ित हैं, तो क्या वह मुसलमानों से रहम की उम्मीद रखते हैं? हिजबुल्लाह ने सीरिया में हमारे भाइयों के खिलाफ वो कर दिखाया जो यहूदी कभी नहीं कर सके। हिजबुल्लाह ने सीरिया, इराक और यमन में दखल देना शुरू किया। इसके अलावा बहरीन में प्रदर्शनों में उसकी भूमिका रही, जिससे इजराइल के साथ साथ इन देशों में मुसलमानों के खिलाफ हो गया। तो इस तरह नसरल्ला के मारे जाने के बाद आपस में ही मुस्लिम देश बटे हुए दिखते हैं। हालांकि एक खबर और पूरे मीडिया जगत में पब्लिश है कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान जो हैं, क्राउन प्रिंस, उनके हवाले से एक खबर छपी है कि आज से 2-3 महीने पहले उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि फ़लस्तीन को लेकर हमारी कोई रुचि नहीं है और पूरे देश में लोग इजराइल द्वारा किए गए हमले या फिर हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की वजह से फ़लस्तीन के बारे में
वहाँ की आवाम जानती है, अन्यथा आवाम को भी इससे कोई मतलब नहीं है। उनके इस बयान के बाद पूरे इस्लामिक जगत में एक तरह से बवाल खड़ा हुआ है, बहस चल पड़ी है। लेकिन कुल मिला जुला के लबो-लुआब यही निकलता है कि क्या इजराइल अब ऑल आउट की तैयारी कर रहा है और अगला निशाना अब सीधे सीधे क्या ईरान है? लगता नहीं कि इसके लिए हम लोगों को, पूरी दुनिया को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि ईरान ने भी धमकी दी है कि वो नसरल्ला के मारे जाने का बदला वो लेगा, लेकिन हम पहले भी देख चुके हैं कि ईरान ने क्या किया। 300 से अधिक रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह ईरान के सुरक्षा घेरे में पूरी तरह सुरक्षा बलों से घिरे होने के बावजूद इजराइल ने इस्माइल हानिया को मार गिराया। यहाँ तक कहा जाता है कि मोसाद को, जो हानिया के बाद हमास के लीडर याह्या सिनवार है, उसके वह कहाँ है उसके बारे में उन्हें पुख्ता खबर है, लेकिन क्योंकि वो उसे मारने में अभी मौका तलाश रहे हैं, क्योंकि अभी वो मारे नहीं, क्योंकि उनके बंधक में इजरायली हैं। तो अब देखना होगा क्या याह्या सिनवार की अभी आयु और लंबी है और ईरान क्या कट्टरपंथी इस्लामिक गणराज्य के कानूनों से मुक्त होगा, जैसा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल नया है तो आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।